Hello everyone, today we will learn about the chapter 6. The name of the chapter is algebraic expression. So before doing this chapter, firstly we will discuss about its basic concept. So firstly we will start from its definition. So what is the definition of algebraic expression? We can say when we combine variables and constant to make it a algebraic expression. The main definition is a combination of constant and variables connected by some or all of the four fundamental operations. Operations are plus, minus, multiplication and divide. It means जब combination होता है constant और variables का, ठीक है, वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, तो वो क्या बन जाता है, उसमें ऑपरेशन यूज करते हैं जिसको हम एक्सप्रेशंस भी बोल सकते हैं. वो पूरे का पूरा क्या बनेगा जब हम ऑपरेशन यूज करते हैं, लाइक एज जैसे 5x प्लस वाई. ये मैंने जो बीच में साइन यूज कर रही हूँ जब प्लस का, ठीक है, ये पूरे का पूरा हमारा बनता है एक्सप्रेशन. और ये क्या है हमारा ऑपरेशन, ये हमारा ऑपरेशन है. और ये पूरे का पूरा क्या बनता है हमारा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और जो मैं साथ में ये x लगा रही हूँ और ये y है, ये हमारे क्या है वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे A to Z, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू. जब आप वेरिएबल के साथ उसको लगाते हो वो क्या बन जाती है हमारे, ये हमारा जो नंबर होगा, न्यूमेरिक नंबर होगा, ये क्या है हमारा कांस्टेंट नंबर. ओके, सो द डिफरेंट पार्ट्स, आगे आ जाते हैं टर्म्स क्या है. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव और कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. ओके, इसको हम डिफरेंट वे से कर सकते हैं, लाइक एज जैसे ये वाले साइन जो है, या मैंने लिखा है जैसे माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, कुछ भी आ सकता है आपका. और जब आप ये पूरे का पूरा क्या बन रहा है हमारा एक्सप्रेशन. ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे 5 माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर वाई. यहाँ पर देखो हमारे ऑपरेशन कौन से यूज हो रहे हैं, दो. एक हो रहा है नेगेटिव, एक क्या हो रहा है पॉजिटिव. ओके, प्लस और माइनस यूज हो रहा है. सो इट्स अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स कितनी है, 1 2 3 एंड नेमली 5. कौन कौन सी टर्म्स है, ये टर्म्स होती हैं हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. सो ये टर्म्स क्या है हमारी, 5 माइनस 3x एंड 4x स्क्वायर वाई. ये हमारी 3 टर्म्स हैं. ओके, सो इसी तरह एक और एग्जांपल लेती हूँ टर्म्स में, लाइक एज जैसे 7x स्क्वायर माइनस 6xy वाई जेड माइनस 8. इसमें देखो कितनी टर्म्स आ रही हैं आपके, 3 टर्म्स आ रही हैं, राइट. तो एक और रख लेते हैं xy प्लस 5. तो इसमें क्या है हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं, 1 2 3 4. ओके, इसको अगर सेपरेट करते हुए आएगा 7x स्क्वायर माइनस 6xy जेड एंड माइनस 8xy एंड 5. यहाँ पर जो नंबर लग रहे हैं ये हमारे क्या है, एक्स वाई जेड क्या है वेरिएबल्स. और ये अकेला नंबर क्या आ रहा है, कांस्टेंट. इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट. ठीक है, ये अकेला नंबर क्या आ रहा है हमारा, कांस्टेंट. आगे आ जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इसकी टाइप्स क्या है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी. फर्स्ट टाइप्स क्या है इसकी, फर्स्ट हम इसकी है मोनोमियल, राइट. सेकंड इज बाइनोमियल and the third is trinomial and the fourth is quadrinomials.
and the next is polynomial. Okay, next is polynomial. मोनोमियल मीन्स मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब वन, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म. इसमें क्या होगा, ओनली वन टर्म होगी. ठीक है, सो इज कॉल्ड अ मोनोमियल. सो जैसे कि 5x 2xy -7, ये हमारी क्या है, एक ही टर्म आ रही है, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, मोनोमियल. आगे आता है बाइनोमियल. इसमें क्या होगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल. टू टर्म्स लाइक एज अ 2a + 3b, 5x + 7y. ये देखो टू टर्म्स आ रही हैं. ठीक है, a और b. अगर यहाँ पर भी a होता तो वो हमारी मोनोमियल होती है. जैसे कि 2a + 3a लिखती हूँ, क्योंकि ये तो प्लस हो जाएगा, 5a बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा फिर, मोनोमियल. वो हमारी डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए यहाँ पर बाइनोमियल में. ठीक है, इसमें टू टर्म्स होगी लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए. अगर सेम वेरिएबल हुआ तो वो तो मोनोमियल हो जाती है. राइट. नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल में होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स. इसमें क्या आएगी, इसमें टू टर्म्स थे और इसमें क्या है, थ्री टर्म्स. थ्री टर्म्स लाइक एज है, जैसे कि 2a + 3b + 4c. राइट. जहाँ फिर हम बोल सकते हैं 5x 6 7y + 9z. इसमें थ्री टर्म्स होती हैं, वो हो गया हमारा ट्राइनोमियल. नेक्स्ट है क्वाड्रिनोमियल्स. इसमें क्या है, फोर टर्म्स हो गई हमारी. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग फोर टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल्स. लाइक ऐसा, इसमें फोर टर्म्स हो गई आपके. फोर टर्म्स हम लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4x 5y 7z 3p. ठीक है, इसमें फोर टर्म्स आ रही हैं, जहाँ फिर हम लिख सकते हैं 2a + 3b + 4c - 5. ये हमारी फोर टर्म्स आ रही हैं, तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रिनोमियल्स. नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू और more terms. It contains two or more terms is called a polynomial. Okay, so इसमें कुछ भी आ सकती है आपकी terms more than two or more terms, like as a 5x 2y 3z 2p x -5. ऐसे करके आपकी टर्म्स आ सकती हैं. तो पॉलिनोमियल में हमारे पास होती है इट कंटेन्स टू और मोर टर्म्स. ओके, जहाँ फिर हमारी पॉलिनोमियल की स्पेसिफिकेशन होती है a0 a1x a2 x² a3 x3 अप टू an x⁴n. ये हमारी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है. ये कांस्टेंट टर्म होगी, इसके साथ कोई वेरिएबल आ गया फिर स्क्वायर में आ सकती है. मतलब ऐसे टर्म आगे से आगे बढ़ती जाती है, असेंडिंग में भी हो सकती है और डिसेंडिंग में भी. ओके, सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या है, ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. Okay, so a constant factor is called a numeric factor, while a variable factor is known as a literal factor. So for example 2xy. ओके, ये हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन आ गया पूरे का पूरा. कौन सा, मोनोमियल का एक्सप्रेशन है. इसमें कांस्टेंट है और क्या है, वेरिएबल. सो जो कांस्टेंट होती है वो न्यूमेरिक
न्यूमेरिकल नंबर होता है हमारा, सो कांस्टेंट है, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, और ये एक्स वाई क्या है हमारे वेरिएबल्स, राइट। तो ऐसे ही ये जैसे मैंने 2xy लिखा है, ये 2yx भी आ सकता है, राइट। 2xy में हमेशा जो ये 2 है ये तो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और जो ये yx है ये क्या हमारे हो गए, yx क्या है ये वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं 2x and y आर फैक्टर्स, ओके। यहाँ पर क्या है 2 and xy आर फैक्टर, जो ये वाली चीज़ है जहाँ पर क्या है 2 into xy, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 and xy आर फैक्टर, 2 and xy आर फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर क्या है 2yx, 2 and yx, 2 and yx आर फैक्टर। अगर इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसके फैक्टर बनाने हो तो आप इसको लिख सकते हो जैसे 2x मल्टीप्लिकेशन y, तो आप इसको क्या बोलोगे जैसे 2x and y आर फैक्टर, 2x and y आर फैक्टर्स, ओके। अगर 2xy, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2y इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या बना आपका 2y and x आर फैक्टर। सो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 2xy आर दीज नंबर। आप किसी भी तरह इसको बना सकते हो, 1 के साथ भी बना सकते हो। 1 के साथ क्या आएगा जैसे 2xy 1 इंटू 2xy, राइट। तो ये क्या है हमारा 1 and 2xy आर द फैक्टर्स, ओके। सो now we can use the factor 3 method to find the reducible forms of the expression. So suppose करो हमारे पास कोई फैक्टर है, now 7x square माइनस 3xy, तो आपने इसको अगर सेपरेट करना हो तो कैसे करोगे, जैसे कि 7x स्क्वायर माइनस 3xy, तो इसको सेपरेट करना है तो क्या करोगे, इसके फैक्टर क्या आएंगे, जैसे 7x स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, और ये कौन से फैक्टर है 3xy, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आपको मेन एक और चीज पता होनी चाहिए, कोफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट इज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट सपोज करो मैंने यहाँ लिखा 5xy, मैं कहती हूँ xy का कोफिशिएंट क्या होगा, फाइंड आउट द या फिर राइट द कोफिशिएंट ऑफ xy, तो आप क्या लिख सकते हो 5। सो इसका कोफिशिएंट क्या है 5, तो न्यूमेरिकल नंबर लगा होता है वो क्या होता है इसका कोफिशिएंट। अगर मैं कहूँ जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2y, मैं कहती हूँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अभी आप ये नहीं बोलोगे कि 2 है, ओनली क्या आएगा इसका 3। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या आएगा 3। अगर मैं y का बोलूँ तो वो क्या आएगा 2। एक्सप्रेशन में ऐसे लिखते हैं। अगर मैं अकेला बोलूँ जैसे 3xy, मैं कहती हूँ कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट फिर आप लिखोगे 3y, जिस चीज़ की बात हो रही वो नहीं लिखोगे, बाकी लिख दोगे, ठीक है। अगर मैं y की बात करती जैसे 3xy है तो मैं कहती हूँ y का कोफिशिएंट लिखो, तो वो क्या लिखोगे आप 3x, ठीक है। तो इस तरह ये होते हैं इसके कोफिशिएंट। नेक्स्ट है डिग्री। नेक्स्ट इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, लाइक टर्म्स होती है जिसमें वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होते हैं, लाइक एज आ जैसे 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये हमारी क्या है लाइक टर्म। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे 5xy माइनस 3xy 4xy, ये देखो इसमें वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं, यहाँ पर भी वेरिएबल्स क्या है
सेम है। अगर 5y(x) 2xy माइनस 5x, स्क्वायर लगा लेते हैं हम, माइनस 5x²y। आपने ये नहीं देखना y यहाँ आ रहा है, x² यहाँ आ रहा है, ये मतलब मल्टीपल फंक्शन में x y और y x, ये दोनों आपस में क्या होती है, सेम चीज़ ही होती हैं। तो ये भी हमारा क्या है, लाइक, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या है, ये सारी की सारी क्या है, हमारी लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स क्या होगी आपकी, अनलाइक टर्म्स में क्या है कि आपके पास जैसे 3x²y 5y² z 5xy, ये वाली एग्जाम्पल जो है ये क्या होगी आपकी अनलाइक टर्म, जिसमें वेरिएबल्स जो हैं वो सेम नहीं होंगे। यहाँ देखो x², यहाँ x²y है, यहाँ y² z है, जहाँ पर आ रहा है xy। तो अगर आपको कोई सम आता है जैसे कि 5xy 3xy एंड 2ab, मैं कहती हूँ कि इसमें से लाइक टर्म फाइंड आउट करो। तो लाइक टर्म कौन सी है, एक ये वाली है, और ये आपकी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। अगर आपको आता है 2ab माइनस 3ab, मैं कहती हूँ ये लाइक टर्म्स है, यस दिस इज अ लाइक टर्म, क्योंकि वेरिएबल इनके क्या है, सेम है। तो लाइक टर्म्स में हमने क्या करना है, जो आप ये किस में यूज होगी, मोस्टली सब्ट्रैक्शन और एडिशन के सम जब आप करोगे, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी होगी अगर लाइक फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो लाइक टर्म्स होगी, जैसे कि ऐड करना है आपने 3x 5x 2x, अभी मैं इसको प्लस करूंगी तो इजी हो जाएगा, 3x 5x एंड 2x, तो ये मैं प्लस किया तो ये आ गया x 5 3 8 + 2 10x, ठीक है। ये लाइक फ्रैक्शन होगी, ये वाली जो होता है ये कांस्टेंट एज इट इज ही आ जाता है वेरिएबल, और इनको आपने क्या करना है, इनका न्यूमेरिक नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ही अगर मैं कहती हूँ 3x 2y 3z, मैं कहती हूँ इनको प्लस करो, ये प्लस नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लस करके जस्ट इनका क्या होगा, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूँगी फिर नहीं होगा, तो इनका प्लस क्या आएगा, 3x + 2y + 2z। इसमें आप ऐसे आंसर नहीं लिख सकते हो कि मतलब 3 + 2 + 2 इसको बना दो आपकी, हाँ जी ये बन गया आपका 3 5 + 7 xyz, नो, इसका आंसर जस्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है। 3x, क्योंकि और कोई है ही नहीं हमारे पास x वाली टर्म, ना y वाली है ना z वाली है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमेशा आपने लाइक टर्म्स में क्या है, हमेशा आपने वेरिएबल्स देखने सेम है वो लाइक होते हैं लाइक टर्म्स, तो उनको प्लस हो जाएगा। और जिसमें वेरिएबल सेम नहीं आ रहे हैं, ये वाली चीज़ है, इसको आप जस्ट ऐसे लिखो। ये कैसे आया देखो, 3x + 0y, मैं 0y क्यों ले रही हूँ, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को जहाँ किसी भी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है 0, इट मीन्स यहाँ पर 0 है, जहाँ पर नहीं होता है ना कोई वेरिएबल वो खुद ले लेते हो। एंड मैं साथ में रख लिया 0z, क्योंकि मेरे पास z 3 वेरिएबल है ना, तो ये हो गया 0x, दूसरे में हो गया 2y, थर्ड वाला क्या हो गया 0z, फिर क्या है 2z, ये भी 0x हो गया, 0y एंड 2z। अभी इन सबको क्या कर दो आप, प्लस कर दो, z वाला z के नीचे लिखा, y वाला y के और x वाला x के, तो यहाँ पर 2 + 0 + 0 इतना हुआ 2, y एज इट इज ही आ गया, 0 + 2 + 0 इतना हुआ 2, एंड x ऐसे ही आ गया, 0 + 0 + 3 कितना हुआ 3, ठीक है। तो इसीलिए हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। अगर आपको माइनस का सम आता है तो माइनस का सम जैसे कि 5
ए स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी। आपने इसको माइनस करना है, ठीक है। यहाँ मैं फ्रॉम लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस। तो आपने क्या करना है कि जो ये वाला नंबर है ना मेरा सेकंड वाला, इसमें से हमने हमेशा फर्स्ट वाला नंबर माइनस करना है। सो 3a स्क्वायर में हॉरिजॉन्टल ये लगा रही हूँ कॉलम मेथड। सो ये वाला हो गया माइनस 5a स्क्वायर बी। तो a स्क्वायर बी एज इट इज ही नोट हो जाना है। जब माइनस वाला साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो ये तो माइनस आना ही आना है हमारा, ठीक है। तो आपने इसको क्या कर देना है, अभी माइनस माइनस प्लस होते हैं बट साइन कौन सा आएगा आपका, माइनस का, ठीक है। तो ये रिमूव करते हो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बट साइन क्या कौन सा आ गया, माइनस का। तो माइनस 8 स्क्वायर बी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास हाईएस्ट पावर आती है, पावर का मतलब होता है डिग्री किसी की चीज़ की, ठीक है। सपोज करो मेरे पास नंबर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैं कहती हूँ इसकी डिग्री लिखो। तो आपने देखना है कि जो वेरिएबल है वो तो पहले सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने देखना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, आपकी डिग्री। ये होगी हमारी डिग्री। अगर 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे करके दिया एक्सप्रेशन, मैं कहती हूँ डिग्री लिखो। फिर डिग्री क्या आनी इसकी, 3, ठीक है। अगर सपोज करो आपके पास कोई टर्म आती है 5, मैं कहती हूँ इसकी डिग्री लिखो। जैसे कल अकेला 5 नंबर आ गया, मैं कहती हूँ इसकी डिग्री लिखो। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, 0। क्यों आ रहा है 0, क्यों आ रहा है, देखो 5x इरेज टू पावर 0। अगर मैं x की पावर 0 रख दूं, क्योंकि x की पावर 0 तभी मैंने जहाँ 0 लिखा, इसका मतलब क्या है, 5 एज इट इज आ गया। x रेज टू पावर, किसी भी बेस की पावर अगर 0 एक्सपोनेंशियल में आपने पढ़ा होगा तो वो क्या होता है हमेशा 1। सो ये आ गया 1, सो 5 1 जा 5। तो देखा हो गया ना, वही चीज़ आ गई ना। तो जब कोई भी कांस्टेंट नंबर हो वहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होती है, 0। तो वहाँ पर आप डिग्री क्या लिखोगे, 0, राइट। ओके, इसमें तो था 1 वेरिएबल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। इफ वी हैव अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मोर देन 1 variable, then we have to do the degree of a term with more than 1 variable is the sum of the exponents of the variables in that term. The degree of the polynomial is the largest value of the sum among these. It means कि जो हमारी हाईएस्ट पावर सम अप करके आएगा ना, वो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर y प्लस 7x y प्लस 3x, राइट। इसमें अभी हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल वाले हैं पहले वो लिखेंगे। सो डिग्री ऑफ 2x स्क्वायर y, तो इसमें क्या आ रहा है, इसकी पावर देखो 2 और इसकी पावर क्या है 1। सो 2 प्लस 1, सो ये क्या बन गया हमारा 3। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ 7xy, तो इसमें क्या है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ 3x, सो यहाँ पर क्या है हमारा, इसकी पावर 1 है, यहाँ पर y क्या है, y की पावर क्या होगी 0। तो जस्ट आप इसका ही लिखो, तो ये आगे 1। तो इसमें सबसे ज़्यादा सम अप किसका हुआ, इसका। तो हाईएस्ट डिग्री फिर हमारी कौन सी हुई, हाईएस्ट वैल्यू इन द अबव सम इज 3। सो डिग्री इज 3, ये हमारा
आंसर होगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंट आती पहले आपने उसको इकट्ठे कर लेना, एक एक के ऐसे सम अप कर लेना उनकी पावर का, फिर देखना है कि कौन सी ग्रेटर वैल्यू आ रही है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, किसका सम हाईएस्ट आ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारी डिग्री होगी। राइट, सो द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। फॉर एग्जांपल, ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, हमें जो कांस्टेंट पावर होती है उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी। राइट,